मुझे याद है मैंने शाहरुख की फिल्म देखी थी, वो जो करण की पहली फिल्म थी, कुछ कुछ होता है, और रीना और मैं देख रहे थे और वो बड़ी इमोशनल फिल्म थी, तो मैं बहुत रोया। अनफॉर्चुनेटली रीना ने जो शलवार पहना था ना, उसका जो दुपट्टा था उसमें कुछ जरी बरी का काम था, तो मैं उसका दुपट्टा लेके आंसू आंसू पोंछ रहा था, तो मैंने सब छिल गया था यहाँ पे। अरिजीत की खास बात ये है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान भी है। सो व्हेन यू वर्क विद हिम ना, इट्स अ जॉय। आई वर्कड विद हिम बिफोर, बट ये पहला मौका था मेरा एक्चुअली। मैंने उससे कहा कि यार हम लोग वहाँ आते हैं और वहाँ उसके स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे, एंड आई एम सो ग्लैड वी डिड दैट बिकॉज वी कुड कनेक्ट सो वेल। मैं तो वहाँ मस्ती कर रहा था, ये लोग काम कर रहे थे। कमाल की बात ये कि वो गाने तो हमारे गाने वाला था, और उसके कुछ एक हफ्ता पहले उसने ये सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि मैं अभी गाना नहीं गाऊंगा। तो मैं डर गया, मैं बोला यार अपना गाना गया। ही इज नॉट जस्ट अ सिंगर, ही इज अ स्टोरी टेलर। आई रिमेंबर गजनी में क्या होता, आई एम प्लेइंग अ वेरी वायलेंट गाय। तो उस दौरान जब भी मैं पब्लिकली कहीं जाता था तो सब लोग मुझसे दूर हट जाते थे, कोई मेरे नजदीक नहीं आता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिर्ची। हाय हाय गौरव, कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत खूब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए गाइस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। सबसे पहले तो इतना बढ़िया ट्रेलर, इतना प्यारा म्यूजिक, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने कमेंट्स भी देखे और जो लोग भी आसपास, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोग बताइए अभी एग्जैक्टली क्या फीलिंग, क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में? भाई मैं तो हमेशा बहुत नर्वस रहता हूँ अपनी फिल्म की रिलीज से पहले, और तो आई एम रियली नर्वस एज हेल। आप लोग का क्या हाल है? मैं एक्साइटेड हूँ। तो एक्साइटेड है? तेरी पहली फिल्म है? पहली फिल्म है, एंड लाइक आई सेड, क्योंकि मैं खुश हूँ तो आई एम एक्साइटेड। अब मैं वेट कर रहा हूँ टू सी हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू। या सर आप? बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे एक्चुअली क्या है कि मुझे पता है कि लोग एक बार फिल्म देखेंगे तो उनको पसंद आएगी। तो आई कांट वेट टू सी व्हाट पीपल हैव टू से। बस वो एक बार देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे। या सुनील सर, सबसे पहले तो सवाल आपके लिए। आप पहले असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हो आमिर सर की फिल्म्स में, अभी डायरेक्टर। हाँ जी। तो वो ट्रांजिशन जैसे आया, वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया आपने? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो, इतने साल आपने काम किया है सर के साथ। आई थिंक एक तो सबसे पहले कि आमिर सर को लगा कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, उन्होंने स्क्रिप्ट दी, तो दैट इटसेल्फ गिव्स अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंस। और जैसे मेरे ख्याल में टीम जो साथ में जुड़ी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है फिल्म बनाने में बहुत सारे लोग साथ में आते हैं। तो आई थिंक जनरली जो टीम साथ में जुड़ी वो बहुत अच्छी थी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी ऐसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, बिकॉज इतने लोग सपोर्ट करने के लिए थे, इन द सेंस ऑफ म्यूजिक, डीओपी, अदर जो भी फिल्म से जुड़े एक्टर्स। I think I had a very good time. Designers, you had a good team. I had a very good team. And plus you had Mansoor with you. मंसूर सर थे। मंसूर भी साथ में थे। करेक्ट। या राम सर, आमिर सर, आपने एक साथ पहले काम किया है बहुत बार। जब एक दिन पे आप काम कर रहे थे, जब ये कोलैबोरेशन हुआ, तो आपके लिए सवाल है, कुछ चेंज दिखा आपको आमिर सर में एज अ पर्सन, पर्सनली एंड प्रोफेशनली? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे वो रहते हैं वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। पहले से वैसे ही है? पहले से वैसे ही हैं। वो जो आई फॉर डिटेल है, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। नहीं, वो जो आई फॉर डिटेल है ना, वो हमेशा वही रहता है। और लव फॉर मेलोडी, लव फॉर मतलब क्लैरिटी। उनको गाने उस टाइप के चाहिए जो लोग गा सके, जो गुनगुना सके। स्क्रिप्ट के साथ जुड़ते हुए गाने चलने चाहिए। तो हम पहले काम करते थे साथ में। मैं सुनील को गाने सुनाता था, एंड जब हम खुश होते थे तो वी यूज्ड टू प्रेजेंट इट टू हिम। लेकिन ये खासियत है इस फिल्म के प्रेजेंटेशंस की कि ये मोस्टली सर टीम के साथ ही सुनते थे उसको, क्योंकि हम चेन्नई में सुनते थे इसको। एक चेन्नई में सिटिंग हो रही थी। चेन्नई में थे। माय मदर वाज नॉट वेल, तो हमारी उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो 3 महीना मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था चेन्नई। अच्छा, आप शिफ्ट हो गए थे? हाँ। और तो हमारा काम, फिर मेरा काम भी वहाँ शिफ्ट हो गया। तो जो भी मैं काम कर रहा था, यू नो, राम एंड सुनील केम देयर, एंड साई भी आई थी जी। रिहर्सल्स एंड रीडिंग्स ओवर देयर, हमारे सारे रिहर्सल्स भी वहीं हुए चेन्नई में। हाँ, बाप रे। बट सर, जो मैंने आपको इनको सवाल पूछा, वही सेम सवाल आपको है। आपको लगता है एज अ पर्सन आप में चेंजेस आए इतने सालों में? मुझ में आई थिंक जो मेरा एटीट्यूड है काम की तरफ, उसमें तो चेंज नहीं आया है। आई स्टिल वर्क द सेम वे। आई थिंक हर फिल्म से आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। देयर इज अ ग्रोथ इन अ पर्सन, तो आई एम होपिंग कि वो ग्रोथ मुझ में भी आई होगी। लेकिन एज अ जो मेरा तरीका है काम करने का, आई जस्ट थ्रो माई सेल्फ ऑल इन, और आई लाइक टू एंजॉय द वर्क। मुझे हमेशा ये थॉट रहता है कि फिल्म की कामयाबी या नाकामयाबी हमारे हाथ में नहीं होती। 2 साल लगते हैं एक फिल्म बनाने में, लेकिन वो जो जर्नी है वो हमारे हाथ में है। सो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट टीम सो दैट वी एंजॉय द प्रोसेस। ये चीज़ जो हमारे हाथ में है, हम लोग को एक जोश में और एक प्यार से काम करना है, तो उसमें टीम का सही टीम चुनना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टीम इन दिस वन। वेरी गुड टीम। एंड आई थिंक दैट जब आज मैं फिल्म देखता हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है हर फिल्म में, कि जो स्क्रिप्ट पे फिल्म थी, जो पेपर पे जो कहानी थी,
स्क्रिप्ट थी वो हम कितनी कामयाबी से पर्दे पे ला पाए हैं। एंड आई थिंक सुनील हैज डन अ वंडरफुल जॉब एज अ डायरेक्टर टू ब्रिंग द फिल्म ऑन स्क्रीन। he's very hardworking, he's very particular about everything, and I think जुनूनी तरीके से काम करता है सुनील, which is a wonderful quality. He's very persevering. जो चीज़ उसको गलत लगती है वो छोड़ता नहीं है until he gets it right till the very end. मैं भी ऐसे ही हूँ, तो हम लोग को मज़ा आता है साथ में काम करने का। आई थिंक आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि वो प्रोसेस एंजॉय करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक बहुत लोग नहीं करते हर एक फील्ड में। मतलब कभी कभी होता है कुछ करने के लिए एक एंड रिजल्ट पे ही फोकस होता है, बट आई थिंक आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। और मैं इनसे इंटरव्यू के पहले भी बात कर रहा था कि जो प्रोडक्ट निकल के आया, जो टीजर हो या ट्रेलर हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इवन विजुअली काफ़ी फिल्म अच्छी लग रही है। सो थैंक्स टू यू गाइस कि हम लोग तो फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, बट आप में सारा एक नॉस्टैल्जिया है, ठीक है। जब हम 90s किड्स है, ठीक है जी, हम आपकी फिल्म देख के बड़े हुए हैं। आप हो, शाहरुख सर हो, सलमान सर हो, अजय सर हो, अक्षय सर हो, पूरा एक जनरेशन ही हमारे लिए जी। और आपके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हमारे दिल के बहुत करीब है, ठीक है, और हम लोग काफ़ी मिस करते हैं 90s की। आप कोई चीज़ मिस करते हो अर्ली 2000 90s की एक जो बात थी, आप अभी मिस करते हो? आई थिंक 90s में रोमांटिक फिल्में ज्यादा बनती थी, जो मुझे याद आ रहा है, जैसे शाहरुक की थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एंड ग्रेट म्यूजिक, सलमान की भी, मेरी एक्चुअली कम आई है रोमांटिक फिल्में, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ रोमांस इन द 90s व्हिच आई थिंक ये फिल्म जो है एक दिन, इट इज यू नो वेरी प्योर मैजिकल ओल्ड फैशन रोमांटिक फिल्म, जो आई थिंक बहुत वक्त के बाद आ रही है। आई एम अ सक्कर फॉर रोमांस, मुझे रोमांटिक फिल्में बड़ी पसंद है, तो मैं तो खूब रोता हूँ रोमांटिक फिल्मों में। मुझे याद है मैंने शाहरुख की फिल्म देखी थी, वो जो करण की पहली फिल्म थी, कुछ कुछ होता है, और रीना और मैं देख रहे थे, राजकमल थिएटर में देख रहे थे, तो मुझे तो रोना वैसे ही ज़्यादा आता है, और वो बड़ी इमोशनल फिल्म थी, तो मैं बहुत रोया। अनफॉर्चुनेटली रीना ने जो शलवार पहना था ना, उसका जो दुपट्टा था उसमें कुछ जरी वरी का काम था, तो मैं उसका दुपट्टा लेके आंसू आंसू पोंछ रहा था, तो मैंने सब छिल गया था यहाँ पे। हाँ, तो आई एम अ सक्कर फॉर रोमांटिक फिल्म, जैसे फना है, यू नो, प्योर रोमांटिक फिल्म। तो दीज आर द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई एज एन ऑडियंस रियली लाइक, 50 फर्स्ट डेट्स, यू नो, दैट काइंड ऑफ रोमांस। एंड सो दिस, जब ये कहानी मेरे पास आई तो मुझे बहुत पसंद आई, और इसमें जो दोनों किरदार हैं, जो लड़के का किरदार है जो जुनैद कर रहा है, डीनो, वो किरदार बहुत ही शाय टाइप का लड़का है, उसमें हिम्मत नहीं होती लड़की से बात करने की, बहुत ऑकवर्ड टाइप का, ही इज नॉट कंफर्टेबल विद विमेन, ही इज नॉट। उसकी एक लाइन है फिल्म में, वो बोलता है कि यार मेरे में एक सुपर पावर है, जो भी मुझे देखता है वो झट से भूल जाता है। तो यू नो, ही इज समवन हु पीपल डोंट नोटिस, एंड ही इज वेरी डिफिडेंट, उसको लगता है मैं आई एम नॉट गुड इनफ, यू नो। तो दैट्स अ वेरी स्लाइटली गीकी काइंड ऑफ कैरेक्टर, वो उसको डिटेल्स में जाना पसंद है, क्या वर्ड है वो, punctilious. He is a very punctilious character. Yeah. So he's got a very charming quality about him, and the girls performance, जो भी लड़की इस फिल्म में होती, साई has done a fantastic job. We had to cast a girl जो आपको ये यकीन दिलाए कि एक दिन में उसको लड़के से प्यार हो जाता है, एक दिन में, और वो प्रोसेस क्या है जिसमें उसको she falls in love, and वो from suspicion to falling in love in one day is a long journey, but वो पूरी जर्नी एक दिन में कंप्लीट करनी है। तो we were looking for a girl who can really deliver that, you know, and I think Sai has done a fantastic job here. People are going to really love her in the film. Yeah. म्यूजिक की मैं बात करना चाहता हूँ, एक दिन टाइटल ट्रैक, ठीक है, जब हम लोगों ने मेकिंग भी देखा, जो अपने फर्स्ट मटेरियल लॉन्च किया था, जब अरिजीत सिंह सर के घर पे गए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो, एंड कभी हम लोगों ने देखा नहीं था एज एन ऑडियंस। तो वो कोलैबोरेशन बताइए विद अरिजीत सिंह, क्योंकि भगवान है ना वे वो म्यूजिक के। मतलब लोग तो वही बोलते हैं कमेंट्स में कि भाई अरिजीत सिंह इज गॉड लेवल। No, he is God gifted, he's got a talent which is immense, और कई लोग रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में पहले भी जो बहुत ही गिफ्टेड हैं। अरिजीत की खास बात यह है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान भी है, सो व्हेन यू वर्क विथ हिम ना, इट्स अ जॉय, उसका कोई ईगो नहीं है, वो लगा रहता है, एंड ही वांट्स टू डू द बेस्ट, एंड ही इज यू नो वेरी पैशनेट। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने पहले भी काम किया अरिजीत के साथ, लाल सिंह चड्ढा में उसने जो गाना गाया, बहुत ही बेहतरीन गाना, तेरे हवाले, क्या गाना गाया उसने।
तो आई वर्क विद हिम बिफोर, बट ये पहला मौका था मेरा एक्चुअली, और मैंने उससे कहा कि यार हम लोग वहाँ आते हैं। अच्छा, मुझे आपका हाँ, idea ये था। मेरा आइडिया था। मैंने बोला यार हम लोग वहाँ जाएंगे 3-4 दिन और वहाँ उसके स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे, एंड आई एम सो ग्लैड वी डिड दैट बिकॉज वी कुड कनेक्ट सो वेल। Yeah. और एक बहुत मज़े के साथ साथ हम लोग इंजॉय भी कर रहे थे, काम भी हो रहा था, एंड इट वाज वंडरफुल टू मीट हिज फैमिली, टू मीट हिज टीम, which is a very positive team. I really had a wonderful time meeting all of them. और मैं तो वहाँ मस्ती कर रहा था, ये लोग काम कर रहे थे। वैसे आपने उनको एक सवाल पूछा था वो मेकिंग में कि आप वापस आओगे रिटायरमेंट के बाद, उसका जवाब हमें वीडियो में तो नहीं मिला, हाँ, तो वो उसका जवाब क्या है वो हम जानना चाहते हैं। एक्चुअली उसका जवाब आपको अरिजीत ही देगा। मैं कौन होता हूँ वो जवाब देने वाला। बट मतलब कमाल की बात ये है कि वो गाने तो हमारे गाने वाला था, और उसके कुछ एक हफ्ता पहले उसने ये अनाउंसमेंट किया सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि मैं अभी गाना नहीं गाऊंगा। तो मैं डर गया, मैं बोला यार अपना गाना गया। तो मैंने उसको फ़ोन किया, सर हम लोग आए कि नहीं आए भाई, तो अभी गाना बंद कर रहा है। इसे नहीं सर आपका तो कमिटमेंट है, तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, आप आइए। तो फिर मैंने उसको वहाँ पूछा भी क्यों भाई तू गिव अप क्यों कर रहा है यार, हमारा भी सोच। बट आई थिंक ही इज ऑल्सो समवन हु इज अ वेरी पर्सन हु थ्रोज हिमसेल्फ इन हिज वर्क। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आई नीड टू यू नो take a break perhaps, or you know I think he wants to be more careful about what he wants to sing. And I think he's right now he's going to be singing outside of Hindi films. But हम सब चाहते हैं कि वो वापस आए, और एक दिन आएगा वो वापस। एक दिन आएंगे टचवुड एक दिन वापस आएगा। Yeah, Sonal Because sir, I think music and singing is his life, you know. Yeah. And as Ram and I were discussing earlier, you know, he's not just a singer. He's a storyteller. तो वो गाने के थ्रू वो मतलब गाने का जो इमोशन है वो पूरा वो ला पाता है अपने सिंगिंग में। बहुत सारे सिंगर्स हैं जो टेक्निकली अच्छा गाते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू हु कैन रियली इन्फ्यूज लाइफ इनटू द सॉन्ग, यू नो, लाइक अरिजीत है, ऑफ कोर्स लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफ़ी and Kishore Da had the same quality. Sonu has this quality. You know, there are a number of singers who have this quality. They really put their heart and soul into the song and it comes alive. वो ऑडियंस हम लोग कनेक्ट करते हैं। You connect with it. You know, like I remember Sonu had sung Three Idiots का जो गाना था, जाने नहीं देंगे तुझे, क्या गाया उसने, amazing, amazing. पता नहीं मुझे सर सब नॉस्टैल्जिया हो रहा है आपके फिल्मों का, जैसे हम बात कर रहे थे। मैं आऊँगा उस पर भी आऊँगा, बट राम सर म्यूजिक की हम लोग बात कर रहे थे। आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा? मेरे लिए दो है, एक दिन टाइटल ट्रैक ऑफ कोर्स और ख्वाब देखूं मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स है करंटली। आपके लिए कौन सा? क्योंकि पूरे गाने तो हम लोगों ने सुने हैं। मेरा करंट फेवरेट मैं बात करूं तो बहके यार होगा, बिकॉज बहके यार जो फिल्म में जो जिस जगह पे आता है, जिस मोड़ पे आता है बहके यार, मैं आई कांट वेट फॉर द ऑडियंसेस टू सी इट, क्योंकि एक्चुअली बहुत लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने ट्रेलर में बहुत देख लिया है, लेकिन उन्होंने कुछ देखा नहीं है। फिल्म में बहुत बाकी है, क्योंकि लव स्टोरी जो होता है, लव स्टोरी सिर्फ प्यार के बारे में नहीं होता है, जर्नी के बारे में होता है, कि सफ़र ऑफ द एंड सफरिंग आल्सो ऑफ The process of falling इन लव, वो जो जैसे है QSQT में था जी, कि वो जंगल में घुमे हुए हैं, and you know how each step and how they come closer, the process of falling in love is always the most interesting thing in a film, in a love story. और एक दिन में वो एक्चुअली म्यूजिक से इतना जुड़ा हुआ है, और वो जैसे सुनील पहले बता रहा था कि ख्वाहिशें से ख्वाब से आया बहके यार, और वहाँ से मतलब बात बनते जाती है, मेरे रहो पे आते हैं। हाँ, मेरे रहो, एक दिन टाइटल सॉन्ग। तो जो जर्नी है वो मैं इसीलिए राइट नाउ, क्योंकि अभी हमने स्कोर ख़त्म किया है, और स्कोर पे भी हमने एक्चुअली ऑलमोस्ट 2 साल स्कोर पे काम किया है। तो 2 साल, हाँ। तो वी हैव बीन वर्किंग ऑन द स्कोर सिंस जब से ये जापान में शूटिंग कर रहे थे, तब से हम स्कोर पे काम कर रहे हैं। शूटिंग तो एंड इट्स ऑल बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, ये फिल्म जो है ये सुकून देने वाली फिल्म है, तो हमको इस फिल्म पे काम करते हुए थकान कभी महसूस नहीं हुई है, एंड दैट्स एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ द फिल्म ऑल्सो, कि आपको ये फिल्म देखते वक्त ना एक इट फील्स, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इट फील्स लाइक अ वार्म हग द फिल्म। वो आप एक कोजी रोमांस है, एक अपनापन है फिल्म में, और एक गुड हार्टेडनेस है। वो जो है ना, एक क्या बोलते हैं उसको,
innocence, innocence. या purity. हाँ वो कैरेक्टर्स में भी दिख रहा है मुझे इन द टीजर ट्रेलर में भी. हाँ, जुनैद का कैरेक्टर है एक्चुअली वो, ही इज वेरी शाय एंड आई टोल्ड यू अबाउट दैट yeah, अर्लियर. yeah. या सो इट्स अ वेरी ओल्ड फैशन मैजिकल लव स्टोरी. हाँ सुनील सर आप मासूमियत मासूमियत है इसमें. एक है बात, इट्स अ वेरी, तो इसीलिए हमको फिल्म पे काम करते हुए कभी थकान नहीं महसूस हुई. एंड वी ऑलवेज फेल्ट कि लोग सोच रहे हैं कि ये फिल्म ऐसी होगी, लेकिन ये फिल्म वो नहीं है. फिल्म में बहुत चीज़ें होती हैं. हमने एक्चुअली फिल्म की बहुत सारी चीज़ें रिवील अब तक की नहीं है. एक्चुअली एक गाना भी है छुपा हुआ अंदर. ओके ठीक है, हम लोग वेट करें फिल्म के लिए. नॉस्टैल्जिया पे मैं जाना चाहूँगा. जैसे मैं आपसे सर बात कर रहा था, दो नॉस्टैल्जिया. एक आपने 90s किड्स को एक ट्रॉमा दिया है जो गजनी है, ठीक है. कल्पना को पता चले बिना ही कि संजय सिंघानिया कौन है. हाँ, वो अभी भी ट्रॉमा, आपको पता नहीं हम लोग कितनी बात करते हैं उसके बारे में. और वो कैरेक्टर मेरे दिल के काफी करीब है, संजय सिंघानिया. आप कभी ये सोचते हो अपने पुरानी फिल्म का कोई कैरेक्टर के साथ ये हुआ था कभी? एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है, जब मैं कोई फिल्म करता हूँ तो मैं कैरेक्टर के साथ काफ़ी जुड़ जाता हूँ उस दौरान जब हम फिल्म बना रहे हैं. और फिर मुझे उसमें से निकलने में भी थोड़ा टाइम लगता है, यू नो. एंड आई फील दैट कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे अंदर आ जाती है बगैर मेरे जानने की. आई रिमेंबर गजनी में क्या होता कि I'm playing a very violent guy, you know, someone who's really angry about because what has happened to him. You know? तो उस दौरान नॉर्मली जब भी मैं कहीं जाता हूँ बाहर एयरपोर्ट पे या कहीं पब्लिक में मैं रहता हूँ तो एनर्जी लोगों की मेरी तरफ आती है, जो अच्छी बात है. एंड आई रियली एंजॉय दैट. गजनी के दौरान जब भी मैं पब्लिकली कहीं जाता था तो सब लोग मुझसे दूर हट जाते थे, कोई मेरे नज़दीक नहीं आता था. अच्छा, मैं वही इंसान हूँ, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ. And I'm a fairly polite person in my life. But I used to notice कि गजनी के टाइम पे मैं जहाँ जाता था लोग रुक के देखते थे और थोड़ा को डर लगता था. हाँ, पता नहीं क्यों. I think I was giving out that energy, you know, without realizing it. काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें मिला है. Yeah. तो it takes me a while to come out of the character. But after that ना, I feel that जब मैं दूसरी फिल्म में छलांग लगाता हूँ, डुबकी लगाता हूँ, तो फिर मैं बाकी जितने कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं आई कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट देम. सो व्हेन समवन टेल्स मी टुडे ना कि यार संजय लाल का कुछ करके देखा या गजनी का कुछ करके देखा, मेरे से होता नहीं है. बिकॉज इट्स गॉन पास्ट मी. मेरे से हो चुका है, वो निकल गया मेरे से. आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू यू नो प्ले दैट अगेन, गो बैक देयर. या काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है. सेकंड नॉस्टैल्जिया आप दोनों के लिए, मतलब अब सर इसमें हमें आप भी बात कर सकते हो. दिल्ली वैली का वो सॉन्ग भागली के बोस, ठीक है, हम लोग कॉलेज में थे, अलग ही वेव आया था वापस. तो कोई अननोन फैक्ट है उस गाने के बारे में जो हम फैंस को पता होना चाहिए? आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ. और सुनील सर आप भी. सुनील वाज असिस्टेंट ऑन दैट. ही वाज द फर्स्ट एडी. द फैक्ट इज इट्स अ सॉन्ग अबाउट डीके बोस. ठीक है. एक्चुअली उस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही मतलब अतरंगी म्यूजिक था. हाँ. Whether you take Saigal Blues or you take जा चुड़ैल or you know different DK music, Bose, मतलब तब के टाइम बहुत ही मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग म्यूजिक था मेरे हिसाब से. एंड जिस किस्म की फिल्म थी उस किस्म का म्यूजिक था. एंड आई थिंक दैट राम did a magical work. Magical work. Absolutely magical work. Like he has done on this film, I think. He's done brilliant work. मैं वही बात कर रहा. जब एक दिन का टाइटल ट्रैक टीजर में भी प्ले हुआ था बैकग्राउंड में, और मैंने थिएटर में देखा था. मैं कोई फिल्म देखने गया था और तब प्ले हुआ था. तो गूज बम्प्स, मतलब एक म्यूजिक में एक सोलफुलनेस, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट एक ठहराव है उस म्यूजिक में. हमने एक्चुअली एक प्रण लिया था. मेरे अरिजीत से भी इसके बारे में बात हुई थी कि वी विल गो ऑपोजिट ऑफ एआई. वी विल यूज ओनली ह्यूमंस. काफी इंटरेस्टिंग. So that song actually, मेरे रहो title song, both versions. There's nothing but live instruments. Zero, yeah. Yeah. So the एक दिन title song Arijit is guitars and एक दिन Meghna's version. Meghna's version is only piano. Okay. But both are acoustic, both are recorded live, both are played by humans. So that's. अच्छा, आजकल वो बंद हो गया अभी. सर बहुत कम हो गया है. सो इट्स ऑल्सो अ प्लेजर टू, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस एंड पीपल डोंट रियलाइज दिस. आपको अकूस्टिक रिकॉर्डिंग्स में ना
माइक की हवा सुनाई देती है, रूम की आवाज़ सुनाई देती है, रूम टोन रूम टोन, एंड दैट इज एक्चुअली द साउंड ऑफ द म्यूजिक इन आवर ईयर्स. सो लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत टाइम्स ब्रेथ निकाल देते हैं. ओ आई हेट दैट यार. हाँ तो मुझे भी पसंद नहीं है सर. एक टाइम पे हम लोग डबिंग भी करते थे ना, तो जब मैं डबिंग करता था फिर मैं मिक्सिंग के टाइम पे दिखता था यार उसने मेरे लाइंस के बीच में जो मैं सांस ले रहा हूँ वो क्लिप हो गया यार. तो आई यूज्ड टू टेल देम प्लीज पुट इट बैक यार, बिकॉज ब्रीदिंग इज सो इम्पोर्टेंट Yeah. पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस. Yeah. आप उसको मेरा आधा परफॉर्मेंस निकाल रहे हो बिल्कुल. मेरी ब्रीदिंग से. थैंक यू सो मच. काफ़ी Thanks, मेरे लिए thanks, इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा है. एक दिन के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी नॉस्टैल्जिया में मिला है. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलेगा. टचवर्ड. जाने से पहले एनी मैसेज जो आपको बोलना है. वेल जस्ट हम लोग ने एक फिल्म बनाई है विद लॉट ऑफ लव एंड पैशन और आई होप कि आप लोगों को पसंद आए फिल्म. फिंगर्स क्रॉस्ड. फर्स्ट में फर्स्ट में. बी देयर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you. थैंक यू सो मच.